पहले कि हम लोग लाइव क्लासेस की 4th क्लासेस लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस और हो चुकी है और 3 क्लासेस हमारी परसेंटेज के ऊपर हुई थी, जिसमें परसेंटेज पार्ट फर्स्ट, परसेंटेज पार्ट सेकंड और परसेंटेज का पार्ट थर्ड। हम परसेंटेज का पार्ट 4 स्टार्ट करें उससे पहले एक टॉपिक और कवर अप करते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक और हमारा टॉपिक है जो हम लोग कहीं ना कहीं स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। हिंदी में जिसको वर्ग और वर्गमूल बोलते हैं। आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल थॉट है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। थॉट में क्या दिया गया है, देखिए। इफ एन एग इज ब्रोकन बाय एन आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड्स। इफ एन एग इज ब्रोकन बाय एन इनसाइड फोर्स, देन लाइफ बिगिंस। ग्रेट थिंग हैपन फ्रॉम द इनसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन? इसका मतलब ये है कि यदि किसी अंडे को बाहरी फोर्स से फोड़ा जाए या तोड़ा जाए तो उसकी लाइफ एंड हो जाती है, और यदि वही अंडा उसके इनसाइड फोर्स से तोड़ा जाए या उसको फोड़ा जाए तो उसकी लाइफ क्या होती है? स्टार्ट होती है, बिगिन होती है। दैट मीन्स ग्रेट थिंग्स हैपन फ्रॉम द इनसाइड। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा बड़ी वस्तु, बड़े काम या फिर बड़ी अचीवमेंट्स इनसाइड या हमारे अंदर के आत्मनिर्भर और हमारे अंदर के जोश के कारण ही सफल होते हैं या फिर होती है पूरी। अब इसी के साथ हम लोग आज एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है। अब इस टेक्निक के साथ हम लोग कहीं ना कहीं 10 सेकंड के अंदर ही स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। अब देखो, पहला अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं इससे पहले स्क्वायर सीखना पड़ेगा कि स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वर्गमूल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा वर्ग, हिंदी में इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इंग्लिश में, सॉरी। और एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्ग, और ये होता है आपका स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ये 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? 4। और अगर मैं इसी को इस तरह से लिख देता हूँ 4 अंडर द रूट में, तो इसका कितना हो जाएगा? दैट मीन्स ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट साइन। और ये जो पावर है ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये होगा 16। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 25। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 का स्क्वायर, ये होगा मेरे लिए 100। ठीक। अगर मैंने यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 144। लेकिन अगर मैंने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इस तरह लिखा 36 का स्क्वायर, देन व्हाट वैल्यू विल कम हियर? तो ये छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना तो आसान है, पर इस बड़ी संख्या के लिए हमारे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि इसका स्क्वायर हम लोग किस तरह से करें। तो इसी के लिए हम लोग आज एक फॉर्मूला, या फिर मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि भाई मुझे 60 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, 36 हो जाएगा। पर अगर मैं 69 का स्क्वायर लिख दूँ देन क्या होगा आंसर? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उनके लिए हम लोग अभी इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं टेक्निक देखने वाले हैं और इसी को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा है आपसे कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ स्क्वायर, ठीक, अगर मैंने 2 संख्या लिखी गई है a और b का स्क्वायर, ठीक है, मुझे जस्ट थोड़ा सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है। a स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2ab और यहाँ पर मैं लिखता हूँ b स्क्वायर। ये जो है साइन, ये केवल इनको सेपरेट करने के लिए है। स्क्वायर मतलब होता है 2 प्लेस, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर मेरे पास 2 प्लेस होनी चाहिए, यहाँ पर 2 होनी चाहिए और यहाँ पर मुझे 2 होनी चाहिए। ठीक। अगर मेरे पास 2 प्लेस नहीं है तो मैं उसको कैसे करूँगा? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, कितना होना चाहिए? 4। पर 4 नहीं, इसके लिए मैं क्या लिखूँगा? 0, 4। अगर मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखता हूँ तो ये 36 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास 2 प्लेस है। अगर 2 प्लेस पूरी नहीं हो रही तो उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे? 0। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा एग्जांपल लेते छोटा वाला, 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मैं मान लेता हूँ b। ठीक। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 0, 1। ठीक।
नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2ab, 2ab मतलब कितना होगा 3 इंटू 1 इंटू 2, दैट मीन्स 0 6। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 0 9, मतलब मेरे पास यहाँ पे हमेशा 2 प्लेस होने चाहिए। आप क्या करोगे इसमें, इस 9 को आप लिख दीजिए 9 एज इट इज, इस 0 को आप इधर ऐड कर दीजिए, ठीक। 0 और 6 कितना हो जाएगा 6, और इस 0 को आप फिर से ऐड कर दीजिए इस 1 के ऊपर, ठीक। तो ये कितना होगा 169, ये किसका हो गया 13 का स्क्वायर। क्लियर। अब एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 16 स्क्वायर। 16 स्क्वायर के सॉल्व करेंगे, ये लिए ए है और ये बी है, तो ये अगर आपका ए है और ये क्या है बी है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास यहाँ पे ये वाला, तो ए का स्क्वायर मतलब कितना होगा 0 1, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, सॉरी बी का स्क्वायर कितना होगा आपका यहाँ पे 36। अब 2ab चाहिए हम लोग को, तो 2 इंटू 6 मतलब कितना होगा 12, और 36 ये बी के स्क्वायर के लिए। 3 को आप ऐड कर दीजिए 2 के ऊपर और 1 को ऐड कर दीजिए 1 के ऊपर, मतलब कितना होगा 6, 3 और 2 5, 1 और 1 2, ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अरे बस में अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 36 स्क्वायर। अब पहले ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 0 और 9, ठीक। अब 2ab चाहिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 दूनी कितना होगा आपका 36, क्योंकि 2ab, और 2ab मतलब क्या होगा 2ab, 2 इंटू में 3 इंटू में 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 यहाँ पे हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर होगा आपका 36। बस अब ऐड कर दीजिए, इस 3 को लिख दीजिए, इस 6 के ऊपर ऐड कर दीजिए, और 9 को हो जाएगा इस 9 के ऊपर 3 को, 6 3 और 6 कितना हो गया आपके 9, 9 और 3 कितना हो गए 12, ठीक। तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1296। क्लियर। अरे बस समझ में भाई 6 का आप कैरी 6 ले लीजिए, 3 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 9, 3 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 12, तो ये हो जाएगा आपका 36 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल बताऊँ 52 स्क्वायर, ठीक है। 52 का कितना होगा 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और यहाँ पर कितना होगा 2 का स्क्वायर 0 4, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए आप, 4 के लिए 4 एज इट इज हो जाएगा, 0 को 0 के ऊपर ऐड करेंगे तो 0 और 0 0 होगा, 2 को 5 के ऊपर ऐड करोगे 7 हो जाएगा, और 2 के प्लेस पे 2 आ जाएगा। 52 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 52 का, यहाँ पे लिखिए 270। एक क्वेश्चन आपके लिए 74 का स्क्वायर चाहिए, ठीक। चेक करते हैं 74 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 चौक 28, 28 दूनी कितना होगा आपका 56, 4 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 16, इस 1 को प्लेस कर दो 6 के ऊपर, और 5 को प्लेस कर दीजिए आप 9 के ऊपर, ठीक। तो 6 के लिए 6 हो गया, 1 और 6 कितने हो जाएंगे 7, 9 और 5 14, कैरी आया 1 या हासिल 1, 1 4 के ऊपर जुड़ जाएगा, 4 कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है आंसर। अब और बड़ी संख्या लेते हैं 92 स्क्वायर। 92 का कैलकुलेट करेंगे कितना होगा आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गए 36, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0 4, इसको जोड़ दीजिए इसके ऊपर, इसको जोड़ दीजिए इसके ऊपर, ठीक। 4 एज इट इज, 6 3 और 1 4, और यहाँ पर होगा 8, ठीक है 8464, ये हो गया 92 का स्क्वायर, ठीक है। 2 संख्या है और लिखते हैं यहीं पे, ठीक है। क्या है 104 स्क्वायर, एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 98 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो इन 2 संख्याओं को हम लोग 1 लेके चलेंगे। कितना लेंगे हम लोग 1, कि 10 को पूरा 1 मानेंगे, और ये हो गया मेरे लिए A, और ये 4 जो हो जाएगा इसको हम मानेंगे B,
अब मुझे a का स्क्वायर चाहिए, 10 का स्क्वायर होगा आपका 100। ठीक, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर कितना होगा, 10 चुक 40, 40 दूना 80, क्योंकि 2ab है। फिर सॉल्व करोगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16। सॉल्व कर लेते हैं भैया, 6 के लिए तो 6 हो जाएगा। एक अगर आप 0 पे जोड़ोगे तो ये तो 1 हो जाएगा। 8 0 पे जोड़ोगे, 8 को 0 के साथ में तो 0 हो जाएगा, 0 और 8 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, तो 10816। ठीक, 98 का स्क्वायर और देख लेते हैं। आ रही बस समझ में? अगर कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। 98 का स्क्वायर, भाई 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, 8 9 72, और 72 का दुगना कितना होगा आपका 144। ठीक, अब 8 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 64, बस 8 कर दीजिए। 4 के लिए 4 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो गए, 10 का 0, कैरी आया कितना 1। ठीक है, अब ये कितना है 14। ठीक, अब 14 को हम लोग डायरेक्टली लेंगे, तो ये दो संख्या है तो 2 को हम लोग एक साथ लेंगे, तो 14 और ये कितना हो गया 15, और ये कैरी कितना हो गया आपका 16। हासिल आया फिर से 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक, भाई 14 को आप एक साथ ले लीजिए 1 के ऊपर, और 6 को एक साथ लेंगे आप 4 के ऊपर, देन आपका आंसर होगा 9604। ठीक, किसका स्क्वायर हो गया 98 का स्क्वायर, करेक्ट है। अब ये तो हो गया हमारे स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे होगा उसके लिए हम लोग टेक्निक देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा है आपको कि अगर मैं एक संख्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से एक टेबल बनाई है 1 का स्क्वायर। ठीक, 1 होता है, 2 का स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मेरा कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर अगर मैं लिखूँगा तो 81, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 100। ठीक है, हमारी बस एक और वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 11 का स्क्वायर तो 121, 12 का 144। अब आप लोग क्या देखेंगे इसमें, देखिए आप मुझे ये बताइए कि 1 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आ रहा है। वैसे अगर आप लोग चेक करेंगे तो 9 के स्क्वायर में कितना आएगा, लास्ट में 1 आएगा। तो 1 जो है वो किस में आएगा आपका, एक जो अंक है किसके स्क्वायर में आएगा, तो 1 आएगा 1 के स्क्वायर में, और 1 आएगा 9 के स्क्वायर में। ठीक, इस 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, लास्ट डिजिट। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका लास्ट डिजिट। ठीक है, किसमें स्क्वायर। अब मुझे एक और बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, तो 4 किस में आएगा, तो आप बोलेंगे 4 एक तो 2 के स्क्वायर में आएगा, नेक्स्ट किस में आएगा आपका 8 के स्क्वायर में। ठीक, जैसे 4 आ रहा है तो 2 के स्क्वायर में आया है, नेक्स्ट में 4 चेक करोगे तो ये आ जाएगा 8 के स्क्वायर में। क्लियर। अब अगेन अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि भाई मुझे 9 चाहिए, ठीक, तो 9 किस के स्क्वायर में आएगा आपका, तो 9 आएगा 3 के स्क्वायर में, और एक आ जाएगा आपके 7 के स्क्वायर में। ठीक, 9 आया है मेरे पास 3 के स्क्वायर में, और यहाँ पे 9 आया है मेरे पास किसमें 7 के स्क्वायर में। क्लियर है। नेक्स्ट वाली अगर वैल्यू में लिखता हूँ तो 6, तो 6 अगर आप मुझे बताएंगे 6 किस में आएगा, तो ये 4 के स्क्वायर में आता है भैया। ठीक है, जैसे ये 6 आया लास्ट डिजिट, तो ये किस में आएगा 4 के स्क्वायर में। अगर 4 के स्क्वायर में 6 आया है तो एक और किस में आएगा 6 आपका इसमें, इस 6 के इसमें। तो अगर मैं फिर से एक वैल्यू और लिखता हूँ 6, ठीक है, एक और मेरे पास संख्या बच गई है, तो आप क्या देखेंगे ये 5 जो है हमेशा ये 5 के स्क्वायर में ही आता है। ठीक, तो आपको टेबल याद हो जानी चाहिए कि एक जो रहेगा 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में आएगा, सेम 9 जो रहेगा 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में होगा। उसी तरह अगर 4 को चेक करेंगे तो 4 2 के स्क्वायर में होगा और 8 के स्क्वायर में होगा। अगर 6 को चेक करेंगे तो 4 के स्क्वायर में और 10 के स्क्वायर में। अब एक और बात समझ में आएगी आपको यहाँ पे कि अगर एक नंबर आपका यहाँ पे 1 है तो दूसरा कौन सा रहेगा 9, मतलब टोटल कितना होगा 10। अगर एक नंबर यहाँ पे आपका 3 है तो नेक्स्ट कितना होगा उसका अपोजिट 7 होगा। अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा वाला क्या होगा आपका 8, मतलब 10 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 10। और अगर इसमें 5 को मैं 2 बार लिख दूँ इसको, तो वापस से अगर मैं ऐसे लिखूँ 5 तो 5 5 कितना हो जाएगा, ये भी 10 है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर एक 3 के इसमें आया तो नेक्स्ट 7 के इसमें आएगा, अगर एक 6 के इसमें आएगा तो एक 10, एक 4 के इसमें आएगा, अगर एक 2 के इसमें आया है
तो एक नेक्स्ट कौन सा आएगा 8 के स्क्वायर। देखिए अब इसी के ऊपर एक टेबल है, अब उस टेबल को आप समझिएगा। ठीक, ये वाली टेबल। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है एक्चुअल में टेबल। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक जो है वो 1 और 9 के इसमें आएगा। ठीक, 1 के स्क्वायर में हमेशा 1 आएगा, तो 9 के स्क्वायर में हमेशा 9 आएगा, सॉरी 9 के स्क्वायर में हमेशा 1 ही आएगा। 2 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 8 के स्क्वायर में कितना होगा आपका 4 आ जाएगा। 4 के स्क्वायर में 6 आएगा, तो 6 के स्क्वायर में कितना आएगा 6। 3 के स्क्वायर में 9 होता है, तो 7 के स्क्वायर में भी 9 रहेगा, तो 5 के स्क्वायर में तो ऑलरेडी 5 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को चेक कैसे करना है आपका, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा हुआ है आपको यहाँ पे कि आप मुझे बताइए, नेक्स्ट में एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ओके 1 2 5 4 4। ठीक, एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन है 1 2 5 4 4। अब मुझे इतनी बड़ी संख्या है, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, ये इसका स्क्वायर। ठीक, इस नंबर का मुझे स्क्वायर चाहिए। आप मुझे बताइए कि लास्ट के 2 अंक को आपको पेयर करना है। क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को पेयर करना। ठीक, अब पेयर में आपको लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट मुझे बताइए क्या है, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है आपकी 4, इस 4। अब मुझे ये बताइए कि 4 किस किस में आएगा आपका, तो 4 के लिए मैं 2 अंक लिखता हूँ, तो 4 जो रहेगा आपका हमेशा किस किस में आएगा आपका 2 के स्क्वायर में आएगा, तो एक आएगा 8 के स्क्वायर में। ठीक है, तो 4 जो रहेगा वो 2 के स्क्वायर में आएगा और 8 के स्क्वायर में। अब 2 अंक को पेयर करने के बाद जो पूरे अंक बच गए उनको आप एक साथ ले लीजिए। तो अब मुझे बताइए कि 125 से छोटा स्क्वायर, 125 से छोटा स्क्वायर किसका होता है। ठीक, तो आप बोलेंगे कि 125 से पहले 121 होता है, और 121 क्या होता है, ये 11 का स्क्वायर है। अगर ये 11 का स्क्वायर है तो इसके लिए हम लोग इनके सामने लिखेंगे 11, और यहाँ पर मैं लिख दिया कितना 11। ठीक है, अब मुझे केवल इतना सा चेक करना है कि 112 सही है या फिर 118 सही है। ठीक, दोनों में से। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि भाई कौन सा सही है। देखिए मैंने जो 11 लिखा हुआ है, इस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक अंक बढ़ा के। 11 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे, तो 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 132। क्लियर है, 11 इंटू 12 अगर आप करोगे तो आंसर कितना होगा 132। अब मुझे ये बताइए कि 132 से 125 बड़ा है छोटा, तो 125 जो है ये जो वाला 125 छोटा है किससे 132 से। तो छोटी जो संख्या होगी हमारी वही क्या होगा आंसर, छोटी संख्या। ठीक, और छोटी संख्या कितनी है आपकी 112। क्लियर है, मतलब क्या हो जाएगा कि 112 मेरा करेक्ट है। भाई कैसे करना है आपको चेक, जो भी आप अंक लेते हैं जिसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 11 लिया हुआ है, इस 121 125 से छोटा है 121, उसके लिए 11 लिया हुआ, तो 11 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 के साथ, तो 11 इंटू 12 कितना होगा 132। अब 132 से मुझे ये बताना है कि ये जो संख्या थी 125 आपकी छोटी है या बड़ी है। अब 132 से छोटी है, इसलिए छोटी वाली संख्या मेरा आंसर हो जाएगी। ठीक है, आ रही बस समझ में। अच्छा एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी के आधार पे। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा गया आपका 1 to 9 96। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए कि लास्ट के आपने 2 अंक को पेयर किया, इन दोनों अंक को अगर आप पेयर करेंगे तो लास्ट में 6 है, और 6 किस में आएगा आपके 4 के इसमें, और 6 के लिए। तो मैंने इस 6 के लिए लिखा हुआ है आपका कितना 4, और इस 6 के लिए वापस आ जाएगा आपका 6। क्यों, क्योंकि 4 के स्क्वायर में आएगा और 6 के स्क्वायर में 6 आएगा। करेक्ट है ये बात। अब यहाँ पे संख्या में 2 अंक को पेयर करने के बाद कितनी संख्या बची आपकी 1 to 9। तीनों अंक को एक साथ लेना है हमेशा, तो 1 to 9 से छोटा स्क्वायर किसका होगा 1 to 9 से छोटा आप बोलोगे 11 का होगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121। तो इनके आगे लिख दीजिए आप कितना 11, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 11। आ रही बस में। अब मुझे ये बताइए चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कौन सा सही है, तो 11 का इंटू मैं कर दूंगा 12 के साथ एक संख्या को बढ़ा के, तो वापस 132। अब 132 से 129 क्या है छोटा,
तो 129 जो है वो छोटा है किससे, 132 से। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है मेरी, 114, और 114 क्या होगा मेरा आंसर। क्लियर है? अगर बात समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैं क्वेश्चन को मेंशन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 4 संख्या में लिख देता हूँ, ठीक है। पहली संख्या आपकी 3136, इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, 841 का निकालना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6084। नेक्स्ट वाली संख्या है मेरी 9025, 9025। एक लास्ट एक अंक और लेते हैं, ठीक है। 6084 हो गया, 6724 ले लेते हैं, 6724 फिजिबल हो रहा है। चलिए अब मुझे फटाफट इनका स्क्वायर निकालना है, ठीक। अब 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। 2 अंक को पेयर कीजिएगा लास्ट के, मैंने इन दोनों अंक को पेयर किया तो लास्ट में कितना आएगा आपका 6। 6 किस किस में आएगा भैया, तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है, ठीक है। और नेक्स्ट में आएगा आपका 6 के स्क्वायर में, ठीक है। अब 31 से छोटा कौन सा स्क्वायर होता है, तो 31 से छोटा किसका हो जाएगा इस 31 से, तो 31 से हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। तो यहाँ पे 5 मेंशन कर दीजिए और यहाँ पर भी 5। अब मुझे केवल चेक करना है भैया, तो चेक कैसे करेंगे, इस 5 से एक ज़्यादा बढ़ा के गुणा करिए, तो 5 का इंटू मैंने कर दिया 6 के साथ, 5 6 कितना हो गया 30। अब मुझे बताइए कि ये जो 31 था, ये 31 इस 30 से बड़ा एक छोटा, तो 31 जो है ये बड़ा है किससे, इस 30 से। अगर ये बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या कौन सी हो गई, दोनों में से बड़ी संख्या मेरे पास क्या है 56, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 56। अगर ये छोटा होता तो छोटी वाली संख्या मेरी क्या होती, आंसर होती। आ रही है बस समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैंने लास्ट के 2 अंक को पेयर किया, इसमें 1 आएगा, तो 1 हम लोग बताइए कि 1 किस किस के स्क्वायर में आएगा, तो भैया 1 के स्क्वायर में आएगा, तो 1 आएगा 9 के स्क्वायर में, ठीक है। अब इसके बाद में जो बची हुई संख्या वो कितनी हो जाएगी आपकी 8। अगर ये 8 है तो 8 से छोटा स्क्वायर मुझे कौन सा चाहिए, तो 8 से छोटा स्क्वायर होता है आपका इतना 2 का स्क्वायर। क्लियर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का तो 9 हो जाएगा ज़्यादा बड़ा, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 और यहाँ पर मैंने फिर से लिखा कितना आपका 2। क्लियर है, बात सबको समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट वाली बात मेरी ये है कि भैया ये संख्या बड़ी है या फिर ये बड़ी है, तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, इसको चेक करने के लिए कि कौन सी बड़ी है, आप 2 का इंटू कर दीजिए 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6। अब 6 से मुझे ये बताइए कि 8 बड़ा है छोटा, तो 8 जो है इस 6 से क्या है आपका बड़ा है, क्लियर है। अगर बड़ा है तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी हो गई 29, तो बड़ी संख्या कौन सी आपकी 29। क्लियर है, 8 जो है 6 से बड़ा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी कोई डाउट तो नहीं है, विदिन 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है तो इसको आप फटाफट सॉल्व करिएगा, ठीक। आप सॉल्व करें। सिक्स 084, पहले बताइए 4 किस किस में आएगा, तो 4 किसके स्क्वायर में होता है, तो 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे अगेन 4 किस किस में होगा, 4 हो जाएगा 2 के स्क्वायर में, और 1 हो जाएगा आपके 8 के स्क्वायर में, ठीक है। 4 जो है ये किस में आएगा आपका, यहाँ पे लास्ट वाला 4 की बात कर रहे हैं, इस वाले 4 की, ठीक है, इस वाले 4 की। अगर ये 4 जो है तो ये किस किस में होगा आपका 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। अब इससे पहले मुझे यहाँ पे संख्या चेक करना है, ये 60, तो 60 से छोटा स्क्वायर किसका होगा भैया, तो 60 से छोटा होता है आपका 4 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर, तो सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था 2 और यहाँ पर मैंने लिखा होता कितना 8, ठीक है। अब 60 से छोटा किसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का तो 64 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया इसके लिए, इस 60 के लिए। अब 7 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 के साथ चेक करने के लिए, 7 कितना होता है आपका 56। अब मुझे बताइए कि 60 क्या है, बड़ा है किससे, इस 56 से, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या बताइए कौन सी है, ये है या ये है, तो ये वाली आंसर, ठीक है। आंसर हो जाएगा कितना आपका 70। को डाउट, फिर 2 सेकंड का आंसर है, केवल 2 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट वाला एक नंबर और है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 9025, ठीक है।
अब 5 तो आपको पता है 5 किस किस में आएगा, इस 2 अंक को पेयर किया तो 5 हमेशा किस में आता है आपका 5 के इसमें, ठीक है। अब 90 से छोटा स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है, तो 90 से छोटा कौन सा स्क्वायर होगा आपका, तो आपको पता है 81 होता है, ठीक है। 81 किसका हो जाएगा 9 का, ठीक है, 81 किसका हो जाएगा 9 का, 9 और लास्ट में कितना होगा 5, तो 95 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। इस क्वेश्चन को और लेते हैं, ठीक है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन और था, अंडर द रूट में 6724, ठीक है। अब इसका और मुझे आंसर चाहिए। लास्ट में कितने अंक हो गए मेरे पास 2, अगर लास्ट के 2 अंक है तो इसमें 4 किस किस में आएगा, तो आप मुझे बताइए 4 किस किस में आता है भैया, तो 4 आएगा आपके 2 केस में और नेक्स्ट में आएगा किस में आपका 8 केस में, क्लियर है। अब 67 है, 67 से पहले किसका स्क्वायर होगा, तो 67 से पहले किसका स्क्वायर होता है आपका यहाँ पे 8 का, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 8, इसके लिए इससे छोटा स्क्वायर चाहिए, इसके लिए मैंने क्या लिखा 8। अब केवल मुझे इतना सा चेक करना है कि भैया दोनों अंक में कौन सा सही है, तो दोनों अंक चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो आपने ये संख्या लिखी हुई थी यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई एक संख्या बढ़ा कर दिया, 8 नाम कितना हो गया 72। अब मुझे बताइए कि 67 जो है ये वाली संख्या, ये 67 72 से क्या है छोटी है, ठीक है, ये छोटी है, तो दोनों में छोटी संख्या है कौन सी है, अगर छोटी है तो छोटे मेरा आंसर होगा, छोटा कौन सा है ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 82। आ रही बस समझ में, क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे याद आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है आपको नेक्स्ट में सॉल्व करना है कितना 10816, ठीक है, ये मुझे निकालना है स्क्वायर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 7921, ठीक है, 5776, ठीक है, 3 अंक का मुझे यहाँ पे से निकालना है स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, लास्ट के 2 अंक पेयर कीजिएगा, ये 2 अंक और ये 2 अंक और ये मेरे 2 अंक हो गए। अब 6 किस किस में आएगा भैया, तो 6 मेरे पास आएगा किस किस में आपके, 6 जो होगा मेरा या तो 4 किस में आएगा या 6 किस में, लास्ट का अंक चाहिए मुझे कि लास्ट में 6 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर। अब 108 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, तो 108 से होता है 10 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा आपका 10 और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा आपका 10, ठीक। अब केवल ये चेक करना है आपको कि दोनों में से कौन सा सही है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस 10 से ये 10 जो है इस 10 का गुणा कर दीजिए एक संख्या बढ़ा के, 10 गुणे किसका गुणा करेंगे 11 का, 10 गुणे 11 कितना होगा 110, क्लियर है। अब 110 से 108 क्या है छोटा, ये वाला, ठीक है, 108 छोटा है 110 से, ठीक है, तो छोटी वाली संख्या कौन सी हो गई, तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगा। अगर ये बड़ा होता तो बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या मेरे पास 104 और 104 क्या हो जाएगी इसमें करेक्ट। हरी बात समझ में, पैट्रिक बहुत अच्छी लगी हो तो आप मुझे एक लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। 7921 इसमें भी स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट सॉरी, तो लास्ट में 1 आया है तो 1 किस किस में आएगा, तो 1 के लिए हमसे 2 संख्या होगी, एक तो 1 होगी और एक क्या होगी 9, 9 के स्क्वायर में 81 और 1 का तो 1 ही होता है। अब 79 से आप मुझे बताइए पहले किसका स्क्वायर आएगा, तो 79 से आपका पहले होता है 8 का स्क्वायर, 8 है 64, तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। अब 8 का भी गुणा किससे करूँगा आपका एक संख्या बढ़ा के, 8 9 72, चेक, ठीक है। अब 72 से क्या है 79 बड़ा है, तो 79 जो है ये बड़ा है किससे 72 से, तो बड़ी वाली संख्या मेरा आंसर होगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में से 89, ठीक है, ये करेक्ट होता है, क्लियर है, कोई डाउट भाई। 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको जस्ट स्क्वायर रूट तो निकालना आता है। सेम इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, भाई लास्ट में जो बताइए कितना आ रहा है आपका 6,
6 किस में आएगा, 6 आएगा आपका 4 के इसमें और 6 के इसमें, ठीक है। अगर एक 4 आएगा तो नेक्स्ट 6 होगा, जैसे एक एक है तो एक 9 होता है, अगर दूसरा 4 है तो एक 6 होगा, क्योंकि दोनों का पेयर कितना टोटल 10 होता है। अब मुझे नेक्स्ट में बताइए कि 87 जो है उससे छोटा स्क्वायर किसका होगा, तो वो हो जाएगा आपका 49 और वो होता है 7 का, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 7 का, ठीक। अब केवल चेक करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 8 से, तो 7 कितना होता है आपका 56। अभी 57 जो है ये 56 से क्या है, बड़ा है, तो 57 क्या हो गया आपका, बड़ा है किससे, 56 से। तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगा। बड़ी संख्या कौन सी हो गई है, तो बड़ी संख्या हो गई 76। तो 76 क्या है इसमें करेक्ट है। अरे बस समझ में क्लियर है। 2 सेकंड का क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 9409, ठीक है। इसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 9 किस में आएगा आपका, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में, ठीक है। तो 9 जो रहेगा आपका 3 के स्क्वायर में होगा या फिर किस में होगा आपका 7 के स्क्वायर में। अब उसके पहले कौन सा संख्या है 94, तो आप मुझे बताइए 94 से पहले किसका स्क्वायर होता है, फिर 9 का होता है, और 9 का कितना होता है आपका 81। अब अगर 81 है, तो अगर 9 के स्क्वायर में 81 है, तो आप ना यहाँ पे लिख दीजिए इसका आगे 9, और यहाँ पर भी कितना होगा आपका 9। आप केवल चेक करना है कौन सी संख्या इसमें सही है। तो 9 का हम लोग इंटू करेंगे 10 के साथ, एक बढ़ा के 9 दाम कितना हो जाएगा 90, और 90 से ही क्या है 94 बड़ा है। अगर 94 बड़ा है आपका, तो बड़ी वाली संख्या मेरा आंसर होगी, अगर 97 इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द रूट 16129, ठीक है। ये मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। आप फिर से पेयर कीजिएगा, तो लास्ट में 2 अंक हो गए आपके। अगर लास्ट के 2 अंक है तो 9 किस में आएगा आपका, तो आप 9 बोलोगे भैया ये 3 के स्क्वायर में आता है और ये 7 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब 161 और 161 से छोटा स्क्वायर किसका होगा, तो 12 का होता है, और 12 कितना होता है आपका 144। अरे बस में इसका स्क्वायर, तो 144 के लिए हम लोग कितना लिखेंगे आपका यहाँ पे 12, और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा आपका 12, ठीक है। अब केवल ये चेक करना है कि भाई 123 सही है 127 सही है, तो 12 का इंटू हम लोग एक बढ़ा करते हैं, 12 इंटू कितना करोगे आप 13, तो 12 इंटू 13 करते थे होता है आपका 156। अब ये बताइए कि 161 जो है 156 से बड़ा एक छोटा है, तो 161 जो है ये बड़ा है 156 से, तो बड़ा वाले मेरा आंसर हो जाएगा। बड़ा कौन सा आपका यहाँ पे 127, बड़ी संख्या आंसर कौन सा होगा 127। क्लियर है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यूब रूट में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको यहाँ से पता होना चाहिए, टेबल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में टेबल 1 से 10 तक के आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद है तो आप क्यूब रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदिन सेकेंड, विदिन 2 सेकेंड, क्योंकि ये उससे सरल है। क्यूब रूट 2 सेकेंड में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं भैया। 1 से 10 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। 1 से 10 तक के अगर आपको क्यूब याद है देन हम लोग इजीली फाइंड आउट करते हैं सारे क्यूब रूट, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 का क्यूब होता है आपका कितना 1, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 5 का होगा 8 का होगा 512, 9 का क्यूब हो जाएगा 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का क्यूब भी लिखोगे तो 1331 हो जाएगा, और उसकी हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी देखते देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब एक बात आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करी होगी कि अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो उस केस में हमेशा कितना आएगा 1। आरे बस समझ में, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 का क्यूब तो लास्ट में कितना आएगा आपका 4 ही आएगा। इधर वाले अंक को छोड़ दीजिए। सेम अगर आप 5 का क्यूब लिखते हैं तो यहाँ पर ये अंक छोड़ दीजिए, ठीक, और यहाँ पर कितना आएगा 5। लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे लास्ट डिजिट किसी का भी क्यूब करने के बाद। अगर 6 का क्यूब करेंगे आप लोग तो लास्ट में कितना होगा 6, ठीक है। अगर 9 का क्यूब करेंगे आप लोग तो लास्ट मेरे पास कितना हो जाएगा 9। अगर मैं 10 का क्यूब करता हूँ तो लास्ट मेरे पास कितना होगा 0, ठीक है। इधर वाली संख्या छोड़िए।
अर्थात मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 के क्यूब के अंत में 1 आएगा, 4 के क्यूब के अंत में 4 आएगा, 5 के क्यूब में अंत में 5 आएगा, 6 के क्यूब में अंत में 6 आएगा, और 4 के क्यूब में 9 के क्यूब में हमेशा 9 आएगा, तो 0 के क्यूब में हमेशा 0 आएगा। केवल 4 अंक मेरे पास ऐसे हैं जिनके अंक में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अपोजिट कैसे होते हैं वो देखते देखिए। अगर मैं कहीं ना कहीं 2 का क्यूब करूँगा तो लास्ट मेरे पास कितना होगा, 8 होगा। अगर मैं 8 का क्यूब करूँगा तो मेरे पास कितना होगा आपका यहाँ पे लास्ट में 2 होगा। मीन्स 2 के क्यूब में 8 आएगा, तो 8 के क्यूब में कितना आएगा, 2 आएगा। सेम 3 का क्यूब करोगे आप लोग तो 3 के क्यूब में मेरे पास कितना होगा लास्ट में 7 होगा, तो 7 के क्यूब में कितना होगा मेरे पास यहाँ पे 3 होगा। क्लियर। तो इससे मुझे एक बात समझ में आई कि किसी संख्या के अंत में अगर 1 रहेगा तो हमेशा वो 1 का ही क्यूब होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 4 होगा तो 4 का क्यूब होगा, 5 होगा तो 5 का क्यूब होगा, 6 होगा तो 6 का क्यूब होगा, 9 होगा तो 9 का क्यूब होगा, 0 होगा तो 0 होगा। बाकी 2 संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट हैं, कौन कौन सी, 2 के क्यूब में 8 आएगा तो 8 के क्यूब में 2 आएगा। सेम 3 के क्यूब में 7 आएगा, 7 के क्यूब में 3 आएगा। क्लियर। इतना से याद रखना है, 2 का 8, 3 का 7, ठीक है, तो 7 का 3 तो 2 का 8। क्लियर। अब इसमें जैसे कि हम लोग पहले 2 अंक की पेयर कर रहे थे, इस बार इसमें 3 अंक की पेयर करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को। जैसे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया क्या है, जैसे कि मैंने 9 1 2 6 7 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 9 1 2 6 7 3, ठीक है, ये मुझे क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे हम लोग वहाँ पे 2 अंक की पेयर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डिजिट की पेयरिंग करेंगे, 3 डिजिट पेयर, ठीक। कहाँ से, लास्ट से, तो लास्ट से 3 अंक की पेयर कर जी, पेयर किया हम लोगों ने। तो 3 मुझे बताइए 3 किस किस में आएगा भैया, तो 3 का अभी आप देख चुके हैं, तो 3 जो आएगा वो 7 के इसमें आता है भाई, 3 जो है 7 के क्यूब में आएगा लास्ट में, ठीक है। अब 3 अंक को अगर मैंने पेयर करने के बाद जो जितने अंक बच गए उनको एक साथ लेना है, तो 912 जो है उससे छोटा मुझे क्यूब बताइए किसका होता है, तो 912 से छोटा क्यूब आप मुझे बताएंगे किसका होगा भाई। 10 का क्यूब तो होता है कितना आपका, 1000। 9 का क्यूब आपको पता होगा, और 10 का क्यूब मुझे निकालना है यहाँ पे, सॉरी उससे छोटा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या देख रहे हैं, 9 का क्यूब 7 to 9 हो रहा है। क्लियर है। तो मैंने वापस से इस चीज़ को देखा, तो यहाँ पे इससे पहले हो जाएगा आपका 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इससे छोटा चाहिए मुझे, छोटा क्यूब, ठीक है। छोटा क्यूब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 9, ठीक है। दैट्स वाई आपका आंसर कितना होगा, 97। इसमें कोई चेक करना है कुछ भी नहीं, ठीक, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। तो 97 का क्यूब कितना होगा आपका, 9 1 2 6 7 3। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के बेस पे, नहीं है समझ में, चलिए एक बार और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कितना, ठीक, थोड़ी छोटी संख्या लेते हैं, 117 649, ठीक है। आप देखिए अगर यहाँ पर हम 3 अंक की पेयरिंग करते हैं, 3 अंक की, तो आप मुझे बताइए 9 किस किस में आएगा, तो भैया 9 जो होता है वो हमेशा 9 के ही क्यूब में आता है। तो इस 9 के लिए मैंने कितना लिखा हुआ है आपका यहाँ से, 9। अब इस तीनों के बाद में जो संख्या बचेगी वो पूरी एक साथ लेंगे हम लोग, तो 117, और 117 से आप पहले मुझे बताइए किसका क्यूब होता है। तो अगर आप 117 से पहले देखेंगे तो 4 का क्यूब होता है, 5 का तो हो जाएगा आपका 125, ठीक है। तो हम लोग 4 का क्यूब लेंगे, तो 4 का मेरे पास सही होगा, ठीक है, ये मेरे पास गलत हो जाए। तो 4 का क्यूब अगर मैं लिखूंगा तो इसके लिए आप छोटा क्यूब लिख दीजिए 4, और 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, तो इसलिए मेरा आंसर होगा 49। क्लियर है। तो संख्या है और लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली संख्या के ऊपर आ जाइए, ठीक है। 314 432 का मुझे क्यूब फाइंड आउट करना है, फटाफट सॉल्व करिएगा। एक और वैल्यू देते हैं, ठीक है। क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। ओके, 3 अंक का पेयर कीजिएगा, 3 अंक का हम लोगों ने पेयर किया, तो यहाँ पर कितना है आपका 2। अगर यहाँ लास्ट में 2 है तो 2 किस किस में आएगा आपका, 2 के लिए हम लोगों को पता है कि लास्ट में 8 आएगा, ठीक है।
मतलब 8 के क्यूब में हमेशा 2 आता है, क्लियर। और 2 के क्यूब में हमेशा कितना होता है, 8 आता है। अब मेरे पास जो संख्या बच गई 3 डिजिट के बाद, वो बच गई 314, और 314 314। अब 314 से पहले किसका क्यूब है, तो उससे पहले हो जाएगा आपका 216, और 216 होता है किसका, आपका 6 का क्यूब। तो इसके लिए आप लिख दीजिए 68, मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा 68, क्लियर। छोटा क्यूब चाहिए हम लोग को। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं इसी के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 17, ठीक है, 5 7 6, क्लियर है। आप मुझे बताइए ये किसका क्यूब है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 17 5 से 76, तो 6 किस किस में आएगा आपका, तो 6 जो रहेगा मेरे लिए यहाँ पे 6 के ही क्यूब में आता है, ठीक। 6 के क्यूब में आएगा। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद में हम लोगों ने लास्ट के 2 अंक को देखा, तो ये कितना है 17। अब 17 से छोटा किसका क्यूब होगा, तो 17 से छोटा जो क्यूब हो जाएगा आपका 8, और ये किसका होगा 2 का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कितना, तो 36 क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन और लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 9 7, ये क्यूब है, ठीक है, 9 7 3 3 6, ठीक है। क्यूब फाइंड आउट करना है। एक और आपको फाइंड आउट करना है, 636 056, ठीक है। लास्ट एक और लिख देता हूँ मैं, 493 039, ठीक है। देखते तीनों क्वेश्चन, 3 अंक का पेयर, ठीक है। लास्ट में 6 के लिए कितना होगा 6, 97 से पहले किसका स्क्वायर होता है, सर क्यूब, 97 से पहले क्यूब किसका हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी। नहीं पता, देखिए भाई 4 का क्यूब होता है 64, तो 5 ये क्यूब सॉरी 5 का क्यूब होता है 125। तो भाई मुझे तो 97 से छोटा चाहिए, इसका मतलब 4 का चाहिए। 4 का क्यूब हो जाएगा 64, आंसर कितना होगा 46। किसके लिए, इसके लिए। इसका क्यूब रूट हो जाएगा आपका 46। इसको और चेक कर लेते हैं। फिर से लास्ट में 6, तो 6 के लिए 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 अंक है 636, 636 से पहले किसका क्यूब होगा, जल्दी बताइए। 8 का क्यूब कितना होता है 512, क्लियर है। तो 512 अगर 8 का है तो मैं यहाँ पे 8 का लिख दूँ, इससे छोटा क्यूब चाहिए मुझे इससे, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 86 मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में इनको और आ जाइए 9, तो 9 किस किस में आएगा आपका, तो 9 जो रहेगा 9 किस में होता है 493, 493 से छोटा क्यूब 7 का, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, जो क्या है आपका 493 से छोटा है। आ रही है बस समझ में, क्लियर है। तो क्यूब रूट आप फाइंड आउट करना सीख गए होंगे। केवल आपको 2 का क्यूब होता है उसमें 8 आएगा, तो 8 के क्यूब में कितना आएगा 2, 3 के इसमें 7 आएगा, 7 के इसमें 3, बाकी सब के इसमें सेम होता है, 1 का 1, ठीक है। 4 का 4 होता है, ठीक है। 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 9 का 9 होता है, और 0 का 0 होता है, ठीक है। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाइए। अब इसमें क्या है आपका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों का ही यूज है। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी जस्ट मुझे बतानी है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना हो जाएगा आपका x बटे में कितना हो गया 18 इंटू, अब 361 किसका क्यूब स्क्वायर है, तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं, या वैसे पता होना चाहिए कि 19 का क्यूब है,
सॉरी 19 का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, इक्वल टू में दे रखा है मुझे 171 और नीचे कितना होगा आपका x, और ऑफ का मतलब होता है इंटू, अब क्यूब रूट है। क्यूब रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो लास्ट के 3 अंक को पेयर किया आपने, 2 किस किस में आएगा आपका, 8 किस में आएगा, तो 5 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, सॉरी क्यूब होता है, तो ये होता है 1 का। क्लियर है, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा। अभी क्यूब रूट की टेक्निक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जस्ट इसको सॉल्व करते हैं, इसको 19 से मैंने कैंसिल आउट किया तो 19 से कितनी बार कटेगा आपका, ये 9 बार, 19 में 171। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इधर आप करेंगे तो 18 इंटू में 18 और इंटू कितना होगा, 9 को 3 होगा, 3 इंटू 3, इन दोनों में से एक 3 निकाल लीजिए, 18 में से एक 18, 18 इंटू कितना हो जाएगा 3, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर 18 3 54, आंसर कितना होगा मेरा 54। क्लियर है भाई, यहाँ पे क्यूब रूट की टेक्निक का यूज़ है। ये स्क्वायर था इसलिए मैंने 18 इंटू 18 का पेयर किया, 3 इंटू 3 9 के लिए लिख दिया मैंने, 18 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आ जाइए, अब पूरा टोटल ये यहाँ पे क्या है, स्क्वायर और क्यूब के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करें। रूट में 151 इंटू 3136 डिवाइड बाई √784 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस क्यूब रूट है 148877। सॉल्व करते हैं भाई, स्क्वायर है, लास्ट के 2 अंक को पेयर किया तो 9 किस किस में होगा आपका, यहाँ से तो 9 अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 किस में आएगा, 3 में आएगा और एक आएगा मेरे पास 7 में। ठीक है, अब 151 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, तो 12 का होता है, तो इसके लिए 12 हम लोगों ने लिख दिया 144 का, सॉरी 144 12 का, तो यहाँ पे 12। अब केवल ये चेक करना है कि भाई दोनों में से कौन सा सही है, तो 12 इंटू कितना किया 13, तो 12 इंटू में 13 करोगे 156, 156 से 151 क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, छोटा है 151, तो ये 123 हो गया इसके लिए। क्लियर है, अब 3136 का निकालना है तो 6 किस किस में आएगा भैया, इस 6 के लिए, तो 6 जो रहेगा आपका यहाँ पे 4 किस में आता है। ठीक है, और किस किस में आएगा, 6 किस। 31 से छोटा स्क्वायर 5 का, 5 के लिए कितना होगा 25, 5 यहाँ पर भी कितना होगा 5। अब 5 गुणा में किससे करूँगा, एक बढ़ा के 5 इंटू में कितना करोगे 6, 5 6 कितना हो गया 30, 30 31 क्या है, बड़ा है, ये बड़ा हो गया, तो बड़ी वाली संख्या मेरे पास 56 यहाँ पे। 784 किसका होता है स्क्वायर, जैसे ये तो बहुत सिंपल है, जल्दी से बता दीजिए। चलो नहीं पता फिर भी सॉल्व कर देते हैं। तो 4 किस में आएगा, या तो 2 किस में होगा या फिर किस में होगा आपके 8 किस में। ठीक है, अब 7 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, तो 3 का होता है कि 2 का होता है। ओके, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर 2 लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर भी कितना होगा 2। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2 और ये 2। ठीक है, 2 का गुणा आप 3 से करो, 2 से कितना हो गया 6, तो 6 से कितना हो गया 7, बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या 28। ठीक है, अब क्यूब रूट और चाहिए, 3 अंक का पेयर किया मैंने, तो 7 किस में आएगा, तो 7 3 किस में आएगा। अब बच गया 148, 148 से छोटा क्यूब किसका होगा, 148 से छोटा क्यूब 5 का होता है 125। ठीक है, 5 का हो जाएगा मेरे पास कितना 25। आप बस इनसे वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पूरी वैल्यूज एक एक वैल्यूज को हटा देते हैं। देखिए 127 गया, 153 गया, 122 गया। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन क्या हो गया मेरा यहाँ पे, 123 इंटू में 56 बटे में 28 डिवाइड मतलब बटे बराबर x प्लस में 53। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, ये कितनी बार कटेगा आपका 2 बार। ठीक, इस वैल्यूज़ को आप इधर जाइए, 123 का दुगना कितना होगा 246। ठीक है, माइनस 53 बराबर क्या हो जाएगा x, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 3 वाला ऑप्शन आंसर हो गया 193 आंसर। ठीक है, 6 में से 3 गया 3 बचेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट में आपका कितना हो 14 में से ये तीनों, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका आंसर 193 x। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट वन। क्लियर है।
फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का यहाँ पे यूज था। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक, चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये वाली टेक्निक हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मुझे कहीं ना कहीं सिम्प्लीफिकेशन सॉल्व करना है। भाई कैसे करेंगे आप, रुपए और पैसे को अलग कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या होगा आपका 13 प्लस में क्या हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस में 16 प्लस में 26 माइनस में 22, ठीक है, और प्लस, ठीक है। आप जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज उनको एक साथ ले लीजिए, 5/7 प्लस में 3/14, ठीक है, माइनस में 7/28 प्लस में कितना हो जाएगा 5/28 और यह माइनस में 13/56, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं भैया, जोड़ लेते हैं इसको। देखिए 26 में 22 गए 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है 18, सॉरी ये 18 में 16 जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू बच गया 13 प्लस का 2, ठीक है। इन दोनों सॉल्व किया, 26 में से 22 गए तो यहाँ पर कितना बच गया 4 प्लस इन पूरे का लघुत्तम आप निकालोगे तो कितना होगा लघुत्तम 56, ठीक है। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 56 सभी में, तो साथ में आप किसका मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे 56 हो जाए, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई करें और इसको सॉल्व करते हैं। 7 से में 56 में डिवाइड किया कितनी बार जाएगा आपका 8 बार, और 8 में कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है, प्लस 14 से कितनी बार घटेगा 14 से 4 बार, और 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, माइनस 28 से 2 बार, 7 दूनी कितना होगा आपका यहाँ पे 14, ठीक है। 28 से 2 बार 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, माइनस 56, फिर यहाँ पे 13, ये वैल्यूज यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 4 कितना हो गया आपका 19 प्लस, ठीक है। इधर देखते कुछ वैल्यूज कट रही है, देखते क्या क्या वैल्यूज कट रही है। यहाँ पे 40 है, ठीक है, 40, 12 और 10, ठीक है। कुछ वैल्यूज यहीं से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 40 और 12 आपके कितने हो गए 52, 52 और आपके 10 कितने हो जाएंगे 62, ठीक। 62 माइनस 14 और 13, 14 और 13 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 14 और 13 27, ठीक है। 14 और 13 कितने होंगे आपके 27, करेक्ट है, नहीं कोई गलती तो नहीं, चलो ठीक है, कोई गलती नहीं। 7/8, सो सॉरी ये 7/8 है, ओके। 100 पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, सॉरी 8 से 800 100 पे कितना होगा यहाँ पे 50, ओके। तो 49 और एक फिर से क्या था प्लस, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये 12 प्लस का तो माइनस का 13, एक बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक उधर से बचा हुआ है आपका माइनस का, तो 49 और एक कितने हो गए 50, 40 और ये 10 कितने हो गए 50, ठीक है। मतलब कितना होगा 0/56, आंसर कितना हो जाएगा आपका 19, दैट मीन्स ऑप्शन बट करेक्ट है। क्लियर है, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्क्वायर रूट का। एक्स का क्यूब 2401, 1 किस किस में आएगा आपका, ये भी चेक कर लेते हैं। 2401 किस में आएगा भैया, तो ये 1 जो रहेगा आपका 1 किस में आएगा, तो एक 9 किस में आएगा, ठीक है। अब 24 से पहले छोटा किसका होगा, तो 4 का होगा, 4 चुक 16, 4 चुक 16। अब इसको चेक करना है कौन सा सही कौन सा गलत। 4 का गुणा में 5 किया, 4 5 कितना होगा 20, 20 से 24 क्या बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या मेरा आंसर हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा आपका 49 इंटू में 12.5%, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, ठीक है। 12.5 बराबर होता है 1/8, ठीक है। ये परसेंटेज 1/8 कैलकुलेट करना है किसका आपका 7000 का, ठीक है। यहीं पे कुछ चीज़ कैंसिल आउट कर लेते भैया, क्या हो जाएगा आपका एक्स का क्यूब बराबर क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका 49 को 7 इंटू में 7, ठीक है, इंटू इस 7 को मैं क्या ये तो 7 मेरा यहाँ पे इधर आ गया, तो 7 इंटू में ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, और नीचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है।
अब समझे कि सबका क्यूब है तो एक 7 निकाल लीजिए, एक 10 निकाल लीजिए, एक 2, यहाँ पे x बराबर कितना होगा आपका 7 इंटू में 10 और बट्टे में 2, 35। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन और सॉल्व करें सेम, छोड़ दे इसको, ये सारे क्वेश्चंस मैं एक बार और सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मैं सोच रही स्क्वायर के पूरे खत्म कर दीजिए। ठीक, ओके, एक और स्क्वायर का क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया? एक्स बटे में ये किसका हो जाएगा? आपका क्यूब। तो ये अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये किसका? आपका 8 का। ठीक, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 26 और यहाँ पर x इंटू में ये पावर और ये हो जाएगा आपके पास कितना? आपका 13 और ये 14। ठीक है, 14 इसको कैंसिल आउट करोगे 2 बार। ठीक है, अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका? 26 को लिख सकते हो 13 इंटू में 2 और 2 उधर जाएगा 2 और ये जाएगा 13 इंटू में कितना होगा आपका? 4। ठीक है, इसमें से इस 13 में से एक 13 ले लीजिए, इस 4 में से एक 4 ले लीजिए, तो x बराबर कितना होगा? 13 इंटू 4, 13 कितना होता है? पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन 7%, 37.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/8। ठीक है, 24% की कोई वैल्यू नहीं होती है तो 24 को हम लिख सकते हैं 24/100। ठीक है, तो 12 2 से 4 से करते हैं, 4 से 24, 4 से कितने बार कटेगा आपका? 25 बार, 6 बटे 25। सॉल्व करते हैं, 3/8 इंटू में 848 माइनस 24 को लिख सकते हैं हम लोग 6/25 इंटू में कितना हो जाएगा आपका? 220। सॉल्व कर लेते हैं, 8 से कितने बार कटेगा? कटेगा 8 0, 8 से 48, 106 का गुना 3 बार तो 318। ठीक है, माइनस 25 से कैंसिल आउट नहीं होगा, 5 से कर लेते हैं इसको, 50 25, 5 से कितने बार कटेगा? 5 20, 5 20। ठीक है, ओके, पॉइंट में आंसर आएगा। कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व। 5 से कितने बार कटेगा? ये 48.148। ठीक है, अब 6 इंटू 8 तो 8 से 48, 8 से कितना होगा आपका? 48 और 8 से 48 तो 48 और ये कितना हो जाएगा आपका? 52। ठीक है, 318 माइनस 52। ठीक, 0.8। ठीक है, माइनस कर लेते हैं 8 के इसमें, 318 में 52 गए तो सेकेंड वाला करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए बस बाकी इतना ही। नेक्स्ट वाले भी हम लोग क्लास लेंगे परसेंटेज वाली, नेक्स्ट हम परसेंटेज। और स्क्वायर रूट में जिसको भी प्रॉब्लम्स हो और क्यूब रूट में जिसको प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट्स मुझे बता सकते हैं। ठीक है।